हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम पीवाईक्यू क्वेश्चन 2026। ये जो हमारा क्लास 10 में जो हुआ है सेकेंड एग्जाम, इसी बार से हमारा क्या हुआ है कि सेकेंड एग्जाम लिया गया है। और उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का जितने भी एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, सीबीएसई के द्वारा जितने भी सेट दिए गए थे, उसमें हम एपी के प्रश्न को अलग कर कर हम इस स्लाइड में आपको उसका सॉल्यूशन को भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आप देख सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप जाके देखेंगे तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें आपको डिफरेंस को पता करना है कि कॉमन डिफरेंस किसका एकदम सेम है। तो जिसका हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एपी में हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 माइनस 2 करते हैं तो हमारा 2 आता है, जबकि हम 8 माइनस 4 करेंगे तो फिर 4 हो जाता है, जब ये हमारा नहीं हो सकता है। अब इस ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा क्या है। देखिए 3 प्लस 2 रूट है, अब माइनस में हम 3 को करेंगे तो ये हमारा √2 आएगा। अब इसके बाद हमारा 3 प्लस 2√2 है, उसमें हम 3 प्लस √2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 माइनस में √2, यहाँ से -3 कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारा √2। अब देख सकते हैं कि दोनों में हमारा √2 ही आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। तो ऑप्शन हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा दे दिया है, डी हमारा यहाँ पर क्या है 5 है, देन द वैल्यू ऑफ यानी A18 माइनस A13 हमको निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग एक ट्रिक से निकालेंगे, और ट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हमारे पास कभी भी an माइनस am है तो ये डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है कि n माइनस m इंटू डी हो जाता है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि इस फॉर्म में इसको हम ले जाएंगे तो ये हमारा तब क्या होगा, यहाँ पर A18 माइनस A13 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18 माइनस 13 इंटू डी हमारा कितना है 5। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, A13 माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हमारा 25। अब हमको पूछ क्या रहा था कि इसका डायरेक्टली आंसर ये है, तो ये क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं सबका हम शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, कहता है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 21 18 15 डॉट डॉट इज 0। यानी आप ये देखिए कि एपी का हम लोग जानते हैं कि आपको पता है कि एपी हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग एपी और दूसरा होता है डिक्रीजिंग एपी। तो ये किस टाइप का है, डिक्रीजिंग का टाइप का है, ये हमारा डिक्रीजिंग टाइप का एपी है। अब ये डिक्रीजिंग एपी है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जब भी हमारा डायरेक्टली पूछेगा, आप सोचिए कि जब भी हमारा ये घटने में है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट होने में है, धीरे धीरे कम ही होगा, तो कोई ऐसा समय आएगा जिसमें हमारा 0 आएगा। और इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एपी क्या होगा, कुछ टर्म जाने के बाद क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग को डायरेक्ट बनाने के लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला टर्म आपको डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो जो टर्म पूछा गया है वो टर्म्स बराबर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और +1 कर देंगे। तब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 21 है, और कॉमन डिफरेंस देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो 18 में से -21, जबकि यहाँ पर माइनस में 3 आएगा, तो माइनस को नहीं लेना है, प्लस में ही लेना है और प्लस में 1 कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 7 + 1 यानी कि 8 टर्म हमारा क्या होगा कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 और 250, यानी कि 4 का मल्टीपल हमारा 10 और 250 के बीच में कितने होंगे वो आपको निकालना है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे कि 1 से लेके 250 तक का हम लोग देखेंगे कि 4 का मल्टीपल क्या होगा।
तो ऐसा ही इसको करने के लिए 4 का मल्टीपल, तो इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर देंगे 4 से। अब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देंगे। 4 से करेंगे तो कितना होगा, 4 6 जा 24, और यहां से चला जाएगा तो 4 देखिए अब यहाँ 4 से 4 6 जा 24 हुआ। अब इसको आगे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ आएगा, लेकिन रिमाइंडर को नहीं लेना, डायरेक्टली आपको लेना है ये कितना बार में सीधा सीधी जा रहा है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो 2 बच रहा है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से 1 से लेके 10 तक आपको देखना है, तो 10 तक में अब कितने 4 डिजिट के होंगे, 4 से डिविजिबल या 4 का मल्टीपल कितना होगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि 2 टाइम्स। अब हमको डायरेक्टली 1 से 250 का पूछता तो ये डायरेक्टली आंसर हो जाता है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि 10 से 250 के बीच में, तो ये क्या करें, देखिए अब यहाँ से 1 से लेके 250 तक हम लोग का 62 आया, और 1 से 10 तक 2 है, तो सोचिए कि 10 से लेके 250 तक कितने ऐसे होंगे जो 4 का मल्टीपल होंगे, तो यानी कि इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 60, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको an निकालने बोल रहा है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, दो मेथड से। एक तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि an का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली पुट कर देंगे, या तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए an होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम इसमें जैसे पहला टर्म हमारा 1 पुट करेंगे n के जगह में, है ना, अब दूसरा हमारा a1 निकालेंगे और a2 निकाल के देखेंगे, तो a1 हमारा यहाँ पर देखिएगा कि क्या दिख रहा है कि एनी हाउ हमारा माइनस में 18 होना चाहिए, और a2 एनी हाउ माइनस में 2 होना चाहिए। अब बाय ऑप्शन इसको हम लोग चेक करके देखेंगे कि बाय ऑप्शन हमारा यदि हम एक बार n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हमारा माइनस में 18 आता है, और 2 रख के देखते हैं तो माइनस में 2 आता है। यदि उसको ये सेटिस्फाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब वो an उसका टर्म होगा, an टर्म हो जाएगा। तो आप इसमें बाय ऑप्शन से किसी में भी आप चेक करके देखिए कि किसमें हमारा ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो मान के चलिए हम इसमें रखेंगे 1, तो देखिएगा कि 1 रखेंगे तो 16 1 जा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 16 1 जा 16 होगा, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14, यानी कि ये हमारा फेल हो गया। अब इसको चेक करेंगे कि 20 में हम 1 रखेंगे तो 20 1 जा 20, अब 20 में से हम 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 18 होगा, यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक बार 2 भी रख के देखेंगे तो 2 इंटू हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, ये 40 हो जाएगा, और 40 में से हम 38 को घटा देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि जबकि यहाँ पर माइनस में 2 आना चाहिए, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड में रख के देखेंगे तो थर्ड में देखेंगे तो 16 1 जा 1 और माइनस में 34, तो अब यहाँ पर देखिए 16 हो जाएगा और माइनस में 34, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और माइनस में 18 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अब एक बार इसको हम लोग 2 रख के देखेंगे तो 16 इंटू 2 माइनस में 34, 16 2 जा 32 और 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, दैट मीन्स हमारा ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसा आपका मेथड है उस मेथड से आप बना सकते हैं। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखा जाता है ऑप्शन में कि आपको कैसे बनाना है, ये देखा जाता है कि ऑप्शन क्या आप टिक लगाए हैं। ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे क्या कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन को बनाए हम आंसर को ला सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न तो आपका बहुत आसान है, डायरेक्टली आपको कॉमन डिफरेंस एपी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भाई किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, -2 है और -2, तो कितना हो जाएगा, -4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पूरे सेशन का सबसे आसान सवाल यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है कि द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमको A4 निकालना है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है A1 A2 A3 दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको A4 निकालना है। तो डायरेक्टली आप A4 कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप इसको सीरीज को अच्छे तरीके से देखेंगे तो डायरेक्टली ऑप्शन को कर सकते हैं। अब इसको सीरीज को कैसे देखना है, देखिए पहला हमारा जो है √5 है, ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कहीं ये √5 को कुछ इस तरह का लिखा गया है कि 1 का स्क्वायर कीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा √5 आ रहा है। अब इसको थोड़ा चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 किया गया है, 2 2 जा 4 हो गया और 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया, √20 आ गया। अब थोड़ा इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 3 का स्क्वायर करके क्या किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसका मतलब अगला हमारा जो 4 होगा, A4 होगा, कहीं ना कहीं ये 4 का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, तो 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना होगा,
80 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आंसर हमारा 80 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये तो ट्रिक लगा दिए, लेकिन हम लोग डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो कैसे? तो भाई डायरेक्ट भी बन जाएगा। A4 निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ए और एक कम यानी कि 3D चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ ए हमारा क्या है? √5 है और 3 और डी आप निकालेंगे तो सोचिए कि √20 में से √5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बोलेंगे सर √5 से √20 को √5 से हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? भाई तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा करा जा सकता है। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा तो ये √5 माइनस √5 आएगा, यानी कि एक कुल मिला के हमारा √5 हमारा कॉमन डिफरेंस आने वाला है। यहाँ √5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा? 4 √5। अब देखेंगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। अरे भाई तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको आप अंदर ले जाइए ना। तो जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 5 यानी कि अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80। यानी इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर को ला सकते हैं। अब देखिए, ये देखिएगा कि ये सवाल हमारा बेसिक पेपर का है ना, लेकिन आप देखेंगे कि बेसिक पेपर का आपका सवाल किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसको देखिए। कहता है इन एपी द रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड 3rd टर्म, यानी कि एपी का रेशियो दिया हुआ है A7 का और A3 का रेशियो कितना दिया है? 5:3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है और डायरेक्टली हमको निकालना है कि A14 क्या होगा, जबकि एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि S10 हमारा दिया हुआ है 255, ठीक है ना। तो देखिए, आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा बना जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि A7 दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? मतलब A + 6D, और यहाँ A3 दिख रहा है, इसका मतलब A + 2D दिया हुआ है, यानी कि 5:3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 3 है और यहाँ से 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ से आप करेंगे क्रॉस, तो इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5A + 5 2 जा 10D, ठीक है ना। अब आप 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 8D आएगा, और यहाँ से 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यानी कि A = हमारा कितना दिख रहा है? कि 4D। A = क्या दिख रहा है? 4D। तो बताइए कि A14 हमारा क्या होता है? A + 1 कम यानी कि 13D। अब A का वैल्यू हम यहाँ पर 4D पुट कर दे और यहाँ 13D रख दे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 यानी कि 17D। अब आपको ऑप्शन से ढूंढना है, यहाँ के बाद से आपको आगे का ये जो S10 है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं देखा जाता है कि आप कैसे क्वेश्चन को बनाए हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसा होगा कि A14 कभी ना कभी 17 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 17 से एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है और ये 17 51 यानी कि 51, 17 3 जा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51। अब देखिए, लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी, यानी कि आपको एन निकालने बोल रहा है। तो एन डायरेक्ट टोटल टर्म निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि पहला हमारा देखिए लास्ट टर्म आपका दिया ही हुआ है, लास्ट टर्म माइनस कर देना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस, और इसमें से आपको 1 को ऐड कर देना है। अब देखिए, लास्ट टर्म हमारा 185 है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 5 है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यहां से आप निकाल देंगे तो डी हमारा कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, +1 कर देंगे तो हो जाएगा 180 बाय हमारा 4 प्लस में 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 से 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, तो कितना हो जाएगा? 46। यहाँ पर 46 यानी कि कितने टोटल टर्म है? तो 46 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आपको वीडियो देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी 2025 और 26 में चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं और हर एक चैप्टर का हम बारी बारी से शॉर्ट ट्रिक के साथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम बताएंगे, और फुल क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम इसी चैनल में क्या करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।